हेलो। क्या आप जानना चाहते हैं कि मिस्टर सुशील कुमार, जो कि कौन बनेगा करोड़पति के विनर थे और जिन्हें 5 करोड़ रुपए मिले थे एज अ प्राइज मनी, आज उनकी क्या हालत है? जी, आज उनके पास एक जॉब तक नहीं है और सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। उनके पहली वाली जॉब जिससे उन्हें 6,000 रुपए मिल रहे थे, आज उनके पास वो तक नहीं है। पर अब सवाल ये उठता है कि इतना इंटेलिजेंट आदमी जिसने कौन बनेगा करोड़पति के सारे सवालों के जवाब दे दिए थे, उनकी ये हालत कैसे हुई? हम में से ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि अगर हमें ये इतने पैसे मिले होते तो आज पता नहीं हमने क्या कर दिया होता। पर सच्चाई तो ये है कि हम में से ज्यादातर लोगों की भी यही हालत हुई होती। क्यों, आपको यकीन नहीं होता? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ये है मिसेस शेरन। ये हैमिल्टन में एक लॉटरी जीती थी जिसकी प्राइस मनी थी $10 मिलियन, जो इंडियन करेंसी के मुताबिक 65 करोड़ रुपए हैं। इसका मतलब है कि आपको लगातार 13 बार कौन बनेगा करोड़पति जीतना पड़ेगा, तब तक जाके आपको 65 करोड़ रुपए मिलेंगे। और आज भी इनकी यही हालत है। इनके सारे पैसे खत्म हो चुके हैं और एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही है अपने बच्चों को पालने के लिए। क्या आप जानते हैं कि ये सारे करोड़पति उसी सिचुएशन में क्यों पहुंच गए जहां से इन्होंने शुरुआत की थी? क्योंकि ये सारे करोड़पति फाइनेंशियली अनएजुकेटेड हैं। चलिए हम आपको बताते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है। डरिए मत, ये आपकी सोच से भी ज्यादा आसान है। एक इनकम स्टेटमेंट में 4 चीजें आती हैं: इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स और लायबिलिटी। इनकम के एग्जाम्पल है जैसे कि आपकी जॉब, जिसके लिए आपको काम करना पड़े। अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको पैसा आ रहा है, अगर आप काम नहीं कर रहे तो पैसा आना बंद। सेकंड है एक्सपेंस। एक्सपेंस है वो जरूरी खर्चे जो आप रोक नहीं सकते, जैसे वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फूड एक्सेट्रा। तीसरा है एसेट्स। एसेट्स वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालें बिना आपके काम किए हुए, जैसे कि प्रॉपर्टी से आता हुआ कोई रेंट, किराया, या फिर कोई और पैसिव इनकम का सोर्स जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह। और चौथा है लायबिलिटी। लायबिलिटी है कि कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब से पैसा निकाले। तो हमने 4 चीजें करी। पहला है इनकम। इनकम जैसे कि जॉब, अगर आप काम कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, अगर आप काम नहीं कर रहे तो पैसा नहीं आ रहा। दूसरा है एक्सपेंस, वो जरूरी खर्चे जो आप रोक नहीं सकते, जैसे कि वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तीसरा है एसेट्स, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसे डाले बिना आपके काम किए हुए, जैसे कि प्रॉपर्टी का किराया। चौथा है लायबिलिटी। लायबिलिटी कोई भी ऐसी चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे कि कार का लोन। अगर आपने कार लोन पे ली है तो आपको हर महीने उसकी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ रही है, तो उस टाइम वो कार आपकी लायबिलिटी है, ना कि एसेट। अब हम देखते हैं कि ये 3 लोग, एक अमीर आदमी, एक गरीब आदमी और एक मिडिल क्लास आदमी, इनके पैसे खर्चने का पैटर्न क्या है। चलिए अब देखते हैं गरीब आदमी अपने पैसे कैसे खर्चता है। जो भी एक गरीब आदमी को जॉब से पैसा आता है, जैसे कोई भी मजदूरी या महीने की कोई भी तनख्वाह, वो सारी की सारी इनकम एक्सपेंस में चली जाती है। ये हैंड टू माउथ वाली बात है। जितने पैसे आए वो सारे खर्च हो गए उनकी ऐसे खर्चों में जो वो निग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर इन लोगों की हम मदद ना करें तो वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ये है गरीब लोगों का पैटर्न। दूसरे आते हैं मिडिल क्लास। हम लोगों के पास जो इनकम आती है जॉब से या कोई छोटे बिजनेस से, उसमें से ज्यादातर पैसा लायबिलिटीज में चला जाता है। लायबिलिटीज जैसे कि कोई कार लोन, वो लोन का पैसा चला जाएगा जो हम ले चुके हैं। इवन कि घर का लोन, अगर आपने घर भी लोन में लिया है तो उस टाइम पे वो एक लायबिलिटी है, क्योंकि उसके लिए आपको पैसा देना पड़ रहा है, आपको पैसा मिल नहीं रहा है। और मिडिल क्लास लोगों की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि वो अपने घर को अपना एसेट समझते हैं, जबकि वो एक लायबिलिटी है। और उसके बाद उस लायबिलिटी का पैसा देने के बाद जो थोड़े से पैसे बचते हैं वो अपनी ज़रूरतों में, एक्सपेंस में खर्च करके दे आते हैं, जैसे कि फीस, बिजली का बिल वगैरह वगैरह। और अगर हम इसी तरह से पैसे खर्चते रहे तो हम भी कभी अमीर नहीं बन पाएंगे।
तो हमारा जो कैश फ्लो का पैटर्न है, पैसे खर्चने का तरीका, वो भी कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। और फाइनली अब हम देखते हैं कि जो अमीर लोग हैं वो अपने पैसे कैसे मैनेज करते हैं। इन लोगों ने अपने एसेट्स का कॉलम इतना बढ़ा दिया है कि वो उनके एक्सपेंस और लायबिलिटीज से ज़्यादा हो गया। जितना भी पैसा उन्हें मिलता है वो इनडायरेक्टली उनकी एक इनकम है, जिससे वो एक्सपेंस और लायबिलिटीज के खर्चे चुकाते हैं और बाकी बचे हुए एसेट्स के पैसे वो अपने एसेट्स कॉलम में ही लगा देते हैं और उनका एसेट कॉलम और बढ़ता रहता है। इसीलिए तो एक अमीर आदमी और अमीर होता रहता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप अपने पैसे किस तरह से मैनेज करेंगे, एक अमीर आदमी की तरह, मिडिल क्लास की तरह, या फिर एक गरीब आदमी की तरह। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं और हम ऐसी ही और अच्छी वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद।